बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। मयूराक्षी नदी पर पुल के लिए 241 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। 36 प्रस्ताव ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिन पर मंजूरी मिली है। मयूराक्षी नदी पर पुल के लिए भी मंजूरी है। चाईबासा के हाथ गम्हरिया पथ के लिए 31 करोड़ की मंजूरी दी गई है। ज्ञानोदय योजना के तहत अतिरिक्त क्लास की मंजूरी दे दी गई है। बिरसा चौक से धुरवा गोल चक्कर होकर प्रोजेक्ट भवन सड़क मार्ग के लिए 47 करोड़ की मंजूरी है। दुमका बाईपास के लिए भी करोड़ों की मंजूरी दे दी गई है। रांची एयरपोर्ट से होते हुए रिंग रोड तक के लिए सड़क के लिए 240 करोड़ रुपए की मंजूरी है। HCL के साथ चल रहे करार को भी अवधि विस्तार किया गया है। सुरजीत मुखर्जी के इलाज में हुए खर्च को कैबिनेट की मंजूरी है। और दुमका के सरायाहाट में बनेगा डिग्री कॉलेज। RSP कॉलेज झरिया के नए भवन के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2009 में संशोधन के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जो संसूचित हुआ था, उदाहरण के लिए जैसे जहां पर नाम लिखा जाता है तो वहां पर अभी उल्लेखित किया गया है कि प्रथम नाम होगा, फिर मध्य नाम, अंतिम नाम, उसमें इनिशियल नहीं यूज होगा, डेट में पहले दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, ईयर आएगा, उस तरह से अलग अलग संशोधन है। किन केसेस में एफिडेविट दिया जा सकता है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राजकीय फार्मेसी संस्थान बरियातू रांची में बी फार्मा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विभिन्न स्तर के कुल 35 पदों के सृजन के संबंध में झारखंड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2000 प्रस्ताव संख्या 13 खान एवं भूतत्व विभाग से पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत मूसाबनी अंचल के मौजा, माटीगोड़ा, चापड़ी आदि के रकवा 785.09 हेक्टेयर क्षेत्र पर सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के राखा कॉपर खनन पट्टा के अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत दुमका जिले के सरैयाहाट में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु 39 करोड़ 51 लाख 39 हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद अंतर्गत RSP कॉलेज झरिया के नए भवन निर्माण कार्य हेतु 67 करोड़ 12 लाख 85 हजार 400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 16 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से झारखंड पशुपालन सेवा नियमावली 2013 में संशोधन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से वित्त विभाग के संकल्प संख्या 695 डेटेड 12/3/24 द्वारा प्राचार्य इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि संबंधी लिए गए निर्णय में आंशिक संशोधन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 18 स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से राजकीय फार्मेसी संस्थान बरियातू रांची में बी फार्मा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु विभिन्न स्तर के कुल 35 पदों के सृजन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त
राजकीय पॉलिटेक्निक खुटरी बोकारो में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राकृत राशि 45 करोड़ 91 लाख 57,000 मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 20 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से बोकारो जिला में नवनिर्मित न्यू प्रोफेशनल कॉलेज अभियंत्रण महाविद्यालय एवं गोड्डा जिला में नवनिर्मित न्यू प्रोफेशनल कॉलेज अभियंत्रण महाविद्यालय को क्रमशः राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोड्डा के रूप में संचालित करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 योजना एवं विकास विभाग से झारखंड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2009 में संशोधन के संबंध में। से बहुत सारे संशोधन हैं जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा जो संसूचित हुआ था। उदाहरण के लिए जैसे जहां पर नाम लिखा जाता है तो वहां पर अभी उल्लेखित किया गया है कि प्रथम नाम होगा, फिर मध्य नाम, अंतिम नाम, उसमें इनिशियल नहीं यूज होगा, बीच में कहीं पर डेट में पहले दिन आएगा, फिर मंथ आएगा, ईयर आएगा, उस तरह से अलग अलग संशोधन है। किन केसेस में एफिडेविट दिया जा सकता है, इस तरह से। प्रस्ताव संख्या 22 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चतरा अंतर्गत धमनिया से सेरेगड़ा भाया कच्चा मुकदमा तारोग हसोत सेल दरहा पथ कुल लंबाई 20.62 किलोमीटर के चौड़ीकरण मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 68 करोड़ 52 लाख 50,700 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 23 वित्त विभाग से राज्य सरकार के पेंशनधारियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/24 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में। ये है 230% से बढ़ाकर 239%। प्रस्ताव संख्या 24 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 427% से अभिवृद्धि करते हुए 443% स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 25 वित्त विभाग से झारखंड वित्त अवर लेखा सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 वित्त विभाग से झारखंड वित्त अवर अंकेशन सेवा नियमावली 2024 की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 60 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कुल अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य है वो 6 लाख मीट्रिक टन है और 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 60 करोड़ रुपए व्यय संभावित है। अच्छा, टोटल वो कर लीजिएगा, वो 24-25 का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य
साधारण के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल है और ग्रेड ए के लिए 2,320 है। प्रस्ताव संख्या 28 लास्ट अलग अलग ये का है, बता देंगे। 117, 23, 24 में प्रस्ताव संख्या 28 श्रम विभाग से भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार झारखंड नियमावली 2006 में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो कर्मकार को निबंधन करना पड़ता है, लाभुक के रूप में उनको निबंधित होना पड़ता है, उसके लिए जो वर्तमान में प्रावधान है उसके तहत इन्हें प्रमाण पत्र नियोजक से या ठेकेदार से प्रमाण पत्र देना होता है, या फिर उनसे प्राप्त रहने की स्थिति में जो रजिस्टर्ड कर्मकार संघ है उनका प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर सहायक श्रमायुक्त या उप श्रमायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र इस पर विचार किया जाता है। और इसमें बदलाव लाते हुए अब स्व अभिप्रमाण पत्र के माध्यम से भी वे रजिस्टर्ड हो सकेंगे। प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है क्योंकि ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कर्मकारों को कठिनाई होती है, जिसके कारण वे रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं और लाभों से वंचित रह जाते हैं, और इसलिए वे स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र के आधार पर भी उनका रजिस्ट्रेशन स्वीकृत होगा। प्रस्ताव संख्या 29 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री किशोरी रजक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 30 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित सखी निवास के कार्यान्वयन हेतु योजना की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 31 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से राज्य में कार्यरत जल सहियाओं को एक अदद स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के निमित्त डीबीटी के माध्यम से कुल 34 करोड़ 40 लाख रुपए मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ये 12,000 है, 12,000, और कुल जो संख्या है वो 29,604 हमारी जल सहियां हैं। कितने? 12,000। कुल राशि है 34 करोड़ 40 लाख रुपए। $29,604। प्रस्ताव संख्या 32 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से नागर विमानन प्रभाग से राज्य के वीआईपी वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु 6 माह के लिए एक सिंगल इंजन बेल 407 हेलीकॉप्टर अथवा समकक्ष श्रेणी तथा एक टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन विमान की सेवा विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर मेसर्स रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड से मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने हेतु स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 वित्त विभाग से संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1284
3523 में संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 34 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से राज्यांतर्गत जिलों में माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किए जाने वाली समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं विभिन्न राष्ट्रीय राजकीय समारोह आदि के आयोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में पूर्व में की गई व्यवस्थाओं, आगामी व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 कृषि विभाग से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन व प्रबंधन की अवधि 1/4/2024 से 31/3/2029 तक विस्तारित किए जाने एवं इसके निमित्त एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जल सहियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने निमित्त 34,40,28,000 रुपये मात्र पर योजना की स्वीकृति। नहीं, ये योजना की स्वीकृति है और वो प्रस्ताव था किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु जेसीएफ से राशि लेने की स्वीकृति थी। प्रस्ताव एक ही है, एक तरह से वही है और इसमें अनुमानित जो दर है वो 12,000 रुपये है एक स्मार्टफोन का। ये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि में संशोधन के साथ तो अलग अलग लेवल का है, वो पूरी सूची आप लोग ले लीजिएगा। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।